पहला कस्टमर ना पहला प्यार होता है। आदमी पहला प्यार भूल सकता है लेकिन पहला कस्टमर नहीं भूल भूलते, कभी सकता। नहीं। मुझे थोड़ा कुछ ऊंचे लेवल पे जाना है, जिसमें कुछ कस्टमर सोच समझ के आए चीप चीप स्टफ मांगे नहीं, क्वालिटी स्टफ मांगे। तो उसमें से लोकेशन कैसे चूज की दुकान की? खारगर तो मैंने यूँ चूज किया कि जैसे मैं लंदन रहा हूँ, हाँ। कनाडा रहा हूँ, Yes. स्कॉटलैंड भी गया था, आयरलैंड भी गया था। तो वहाँ पे क्या है, दुकानों के लिए आगे पीछे सब खुली खुली जगह होती है। बॉम्बे की किसी भी जगह पे चले जाऊँ मैं, तो वहाँ पे ना तो किसी कस्टमर के लिए खड़े रहने को बराबर जगह मिलती है, गाड़ियाँ आती जाती है। मैं बोला धंधे में कोई माँ बहन नहीं होती है, मैंने तेरे को पैसा दिया, उसके बदले मुझे सर्विस चाहिए। नहीं, सर्विस नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं, तो पैसा ले लिया ना, बात खत्म। अब मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, मुझे रैंकिंग में आना है, मुझे धंधा भी करना है। मुझे थोड़ा सरदर्द होता था कि भाई लिखूं क्या। मोस्टली ये था कि भाई उसमें कस्टमर ने अगर 4 लाइन 5 लाइन लिख दिया कि सर मुझे आपकी ज्वेलरी अच्छी लगी है, ऐसे ऐसे इसकी शाइनिंग अच्छी, सब कुछ है, मगर इसके बाद में मैं थैंक यू लिख के तो खत्म नहीं कर सकता हूँ उसको। मुझे कुछ ना कुछ लिखना ही है। अब वो लिखने के लिए ना तो मेरे पास आदमी है और ना मेरे पास अभी इतना है कि भी उसके लिए सोचूं क्या। आज धंधा एआई मार्केटिंग के ऑफिस में नटराज भाई आए हैं नखराली क्रिएशन की ओर से, और उनका जो तजुर्बा है, उनका जो धंधे की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। समझते हैं उनसे कि उन्होंने अपना धंधा किस तरीके से खड़ा किया। नटराज भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप हमारे पास आए हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि आपने किस तरीके से धंधा चालू किया है, कहाँ से हो आप? सर मैं हूँ तो राजस्थान से, हाँ। पर बचपन मेरा चेंबूर में निकला है। अच्छा। और चेंबूर में मेरी सोने और चांदी की दुकान थी। ओके। तो अब थोड़ी मार्केट में सोने के भाव की वजह से मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में थोड़ा सा कदम रखा है अब। समझा। तो साल या 1.5 साल से मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर रहा हूँ अब। ओके। और अभी फिलहाल मैंने खारगर शिफ्ट की मेरी शॉप। अच्छा। नखराली क्रिएशन के नाम से है। हाँ। और साल 1.5 साल से मैंने गूगल पे भी ध्यान देना चालू किया है कि गूगल से भी कस्टमर आते हैं ऑनलाइन वाले। बिल्कुल। तो मेरा फोकस उसी तरफ चला गया अब। और जैसे सोने के कस्टमर अभी आजकल गिनती के हो गए हैं, लोगों के पास में, सबके पास में अलग अलग बजट हो गया है। तो मैंने किया कि इसका जो फ्यूचर है तो वो ये सब 1 ग्राम ज्वेलरी और इसमें आ गया आर्टिफिशियल में। राइट। तो मैंने भी अपना फ्यूचर उसमें सोचा कि भाई अब इससे निकल के इसमें चले जाओ। क्या बात तो है। अब नई शुरुआत के हिसाब से मैंने खारगर के अंदर नई दुकान लगा दी। और वही ये जो दूरदृष्टिकोण होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी धंधे में, कि आज जो चल रहा है और कल क्या आने वाला है, ये दोनों पे अपनी एक एक नज़र रहनी चाहिए। आज क्या चल रहा है, कल क्या आने वाला है, आज क्या चल रहा है, कल क्या आने वाला है, उस पर अगर बैलेंस करके चलेंगे तो बढ़िया काम होता ही है। पहले आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे आपका गोवंडी में कहाँ पे था, उसका भी बता दीजिए, और फिर नखराली के बारे में बता दीजिए कि कैसे आपने शॉप ढूंढा, कैसे फर्नीचर लगाया, फिर हम उसका भी थोड़ा सा डालेंगे। चेंबूर में पहले शॉप था मेरा। हाँ। तो वो साल 1.5 साल शॉप रखा मैंने। हाँ। मगर वो कुछ जमा नहीं मुझे। अच्छा। मुझे थोड़ा कुछ ऊंचे लेवल पे जाना है, जिसमें कुछ कस्टमर सोच समझ के आए चीप स्टफ मांगे नहीं, क्वालिटी स्टफ मांगे। और ऐसा है कि भी उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। जिस इलाके में मैं था उसमें लोगों को बार्गेन करने की ज़्यादा आदत है। तो बार्गेन की वजह से मुझे लगा कि भाई अभी मुझे जगह चेंज करनी जरूरी है। समझ क्योंकि गया। उनके बीच में रह के उनके जैसा मुझे बनना नहीं है। मुझे बनना है कुछ स्टैंडर्ड लोगों के बीच में रह के, भी उनको कुछ अलग सामान दूं मैं और क्वालिटी स्टफ दूं, ताकि दुकान के अंदर कोई भीड़ नहीं आए। आए तो गिने चुने लोग आए, मगर वो सब क्वालिटी वाला है कि भी तुम्हारे पास में जो स्पेशल चीज है मार्केट में कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिल रही है, मुझे तुम्हारी शॉप में चाहिए। तो मेरा ये दृष्टिकोण था कि भाई इन सब चीजों से अलग निकल के कुछ अपना अलग स्थापित करूं। हो सकता है इससे आगे भी जाए, हो सकता है इधर ही ठहर जाए, मगर एक बार कोशिश करनी तो जरूरी है। बिल्कुल कोशिश के हिसाब से मैंने ये नई शुरुआत के लिए ये जगह पकड़ी मैंने। आपने खारगर क्यों चूज किया, और फिर उसमें से लोकेशन कैसे चूज की दुकान की? खारगर तो मैंने यूँ चूज किया कि जैसे मैं लंदन रहा हूँ, कनाडा रहा हूँ, और स्कॉटलैंड भी गया था, आयरलैंड भी गया था, बहुत जगह पे गया था। तो वहाँ पे क्या है, दुकानों के लिए आगे पीछे सब खुली खुली जगह होती है। जैसे अभी कनाडा में देखेंगे तो 200 फीट 300 फीट रोड होते हैं वहाँ पे। और शॉप की जगह पे होती है, कोई ऐसे आगे पीछे कम से कम पार्किंग की जगह मिल जाती है, कस्टमर के खड़े रहने की जगह मिल जाती है, उसके बाद में शॉप होती है। अगर मैं पनवेल में जाऊँ या फिर कामोटे में जाऊँ, कामोटे चलो अलग चीज़ है, पनवेल में जाऊँ या फिर किसी बॉम्बे की किसी भी जगह पे चले जाऊँ मैं, तो वहाँ पे ना तो किसी कस्टमर के लिए खड़े रहने को बराबर जगह मिलती है, गाड़ियाँ आती जाती, कीचड़ विचड़ सब साथ में मिक्स होता है। उसमें हम जो ऊंचे लेवल के कस्टमर है उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसी जगह जिधर सब कुछ मुझे मिल जाए। खारगर अच्छी तरह से डेवलप्ड है, उसमें हर शॉप के आगे कम से कम खड़े रहने की जगह अलग है, पार्किंग के लिए जगह अलग है। और कस्टमर ज्यादातर मोस्टली बिल्डिंग में रहते हैं, बराबर। तो अपने मोबाइल पे एनी टाइम गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि मेरे आसपास में क्या चीज़ है, कौन सी अच्छी मिलेगी, कौन सी खराब मिलेगी। तो वो अपने हिसाब से ही फिर शॉप ढूंढ के आ जाते हैं। समझ गया। पहला कस्टमर का एक्सपीरियंस बताइए ना आपका, जब खारगर में शॉप ओपन किया तो पहला कस्टमर कौन आया था, याद है?
अच्छी तरह से याद है, जब पहला प्यार, फर्स्ट डे जब मेरा ओपनिंग थी दुकान की, तो सबसे फर्स्ट कस्टमर बनी मेरी साली। अच्छा, हाँ। उनको मैंने 7,500 का एक नेकलेस बेचा। हाँ। और उसी दिन सेल भी अच्छा हुआ था, उसके कम से कम 10-15 दिन तक अच्छी सेल थी, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था। हाँ। और समझ लो 2 महीने तक अच्छा चल रहा था, ठीक है। अभी जैसे अभी अगस्त में, जुलाई में सब अलग खर्चे चालू हो जाते हैं, स्लो होता है, तो उसके बाद में जब ये राखी के बाद में लगभग वापस सीजन पकड़ना चालू कर देता है। और मोस्टली हमारे ज्वेलरी के लिए मेन सीजन होते हैं दिवाली के, गणपति के, करेक्ट, और क्या नाम है, शादियों के सीजन मेन होते हैं। शादियों के सीजन में जैसे अब ये आगे आगे जैसे टाइम निकलेगा, वैसे वैसे वापस से पिकअप करना चालू हो जाएगा। जो मेरे जो स्टार्टिंग वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मतलब जो मेरे जो खास रिश्तेदार और मेरे जो खास मतलब खास लोग थे, उसी दिन मतलब जो ओपनिंग के दिन है, उन लोग ने मेरे से खरीदी की थी फर्स्ट तो। और बाहर वाले 2-3 कस्टमर नए भी आए थे, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से छोटी छोटी खरीदी की, अच्छा लगा मुझे। करेक्ट। बट पहले दिन पे दूसरा नया कस्टमर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उनकी शक्ल अभी तक याद है। एग्जैक्टली, जो भी कस्टमर घुसे ना, उनकी शक्ल मुझे अभी तक याद है। शॉप में आते या फिर बाहर से निकलते तो मैं बोलता हूँ वो देख, अरे क्या बात है, क्या बात है। सच में मैं सबको बोलता हूँ कि पहला कस्टमर ना पहला प्यार होता है। आदमी पहला प्यार भूल सकता है, लेकिन पहला कस्टमर नहीं भूल सकता। वो तो है। वो शक्ल, वो स्माइल, वो पैसा, वो याद रहता है। सही। मेरा पहला कस्टमर का जो पैसा मिला हुआ है ना, वो लैमिनेट करके घर पे रखा हुआ है। भगवान जैसा है वो, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, भगवान के रूप में ही आता है हमारे पास। अभी कैसे चल रहा है? आप गूगल पे कैसे आए? आपको कहाँ से रेफरेंस मिला गूगल पे जाने के लिए? देखो ऐसा है कि भी मैं 15वीं पास हूँ, तो मुझे ज्यादातर बोलते ना इंटरनेट वॉर्म, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भी वही है, इसका कीड़ा है, मोबाइल का कीड़ा। मगर मोबाइल का कीड़ा नहीं, मुझे इंटरनेट का कीड़ा बोल सकते हैं कि भी मैं इंटरनेट पे चीजें सर्च करते रहता हूँ। समझ गया। अच्छा बुरा सब चीज देखते रहता हूँ, हर चीज की नॉलेज रहते रहता हूँ, भले वो मेरे फील्ड में है या नहीं है, तो भी मैं देखते रहता हूँ उसको। परफेक्ट। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि भी गूगल में आप कुछ अच्छी तरह से कुछ अपना धंधे को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे आईडी बनाने का पता चला, आईडी बनाया तो उसके बाद में फिर रिव्यूज़ का पता चला, रिव्यूज़ के बारे में सोचा, 2-4 रिव्यूज़ लिए, समझ में नहीं आया क्या है कैसे है। धीरे धीरे करके आगे और बढ़ा के भी रिव्यूज़ के ऊपर धंधा भी अपना डिपेंड करता है। तो रिव्यूज़ बढ़ाने चालू किए। कस्टमर मेरे दुकान पर भले 10 रुपये 20 रुपये वाला कस्टमर भी आ जाओ, भले पहले की बात है वो तो, चलो अभी तो 100 रुपये, कम से कम 100 रुपये वाला कस्टमर भी आ जाओ, या 10,000 20,000 वाला कस्टमर आओ, मैं सबको एक ही लाइन में रखता हूँ कि भाई हाँ खाली कस्टमर है मेरे लिए। बराबर। कस्टमर है, कस्टमर 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 है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। परफेक्ट। शॉप पे आता मैं किसी को भी छोटा, जैसे कोई बाई आ जाती काम वाली की भी मैं काम करती हूँ, तो मैं इसको कभी छोटा प्रतीत नहीं होने देता हूँ। मेरी इतनी बड़ी दुकान है, उसके अंदर तो आई है, इसको कभी भी छोटा प्रतीत नहीं होने देता हूँ। वो आती है अपनी मर्जी में आती है, उसको बोलता हूँ आपका दुकान है, जिसमें जो देखना आपको देखो, बेफिक्र होकर देखो। ऐसे मत सोचो कि ये है वो है, मैं हूँ, ऐसे कभी नहीं। कभी सबको एक ही लेवल में लेके चलता हूँ। तो बहुत बढ़िया। भले कस्टमर 100 रुपये का भी सामान लेके जाता है, मगर खुश होकर जाता है। उनको मैं बोलता हूँ कि हाँ आपको जब भी आना है, कुछ भी काम हो आ जाओ, आपको कुछ आइटम खराब भी हो जाए मैं फ्री में सही करके दूंगा आपको। तो जब वो दरवाजे से बाहर निकल के जब पे शक्ल पे स्माइल देते ना, बस वो देखने लायक होती है। क्या बात है। ये मतलब जो स्माइल वाला जो कहानी है ना, वो स्माइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब पैसा तो देने ही वाला है कस्टमर, लेकिन जो खुशी लेके कुछ मैंने खरीदा है, खुद के लिए खरीदा है, मेरे फैमिली के लिए कुछ खरीदा है, और वो जो प्राइड के साथ जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, आज मैंने ज्वेलरी खरीदी, और वो राजा है उस दिन, बस उस दिन वो रानी है। और फिर जब जाते हैं तो आप लोगों को राजा और रानी बनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको धंधा या मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला? सर धंधा पे मैंने गूगल और इंस्टाग्राम दोनों पे चेक किया। अच्छा। इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस भी आपके वायरल हुए थे, तो वीडियोस भी देखे थे, और बाद में मैंने डीपली सर्च किया गूगल के ऊपर कि ईज़ो है क्या है, इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में मेरे दोस्त का रेफरेंस मिला कि भाई मैंने भी इसमें आईडी बनवा रखी है, मेरा गूगल का काम सब ईज़ो वाले संभाल रहे हैं। तो मैंने बोला कि पहले तू 15-20 दिन चेक कर अच्छी तरह से, तुझे संतुष्टि हो तो फिर मैं भी ले लूंगा। परफेक्ट। जब उसने महीना 1.5 महीना, चंद्रा मोबाइल वाला मेरा फ्रेंड है, ललित मेरा भाई भी है, तो उसने जब महीना 1.5 महीना उसने यूज़ किया, अच्छी तरह से चेक किया, इसका कस्टमर, इसके मतलब एम्प्लॉयज़ का आपकी तरफ से रेफरेंस क्या मिल रहा है, इसको रिप्लाई क्या मिल रहा है, वो सब चीज़ चेक करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है, मेरा कम से कम समझ लो 2 या 3 महीने मैंने पेमेंट दे दिया था दूसरे वाले को। जब मैं उसको बुलाता था शॉप पे कुछ काम के लिए, तो वो अपने वही प्रॉब्लम, मम्मी बीमार है, बच्चे, वो वैसे करके करता था। मैंने बोला धंधे में कोई माँ बहन नहीं होती है, मैंने तेरे को पैसा दिया, उसके बदले मुझे सर्विस चाहिए। नहीं सर्विस नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं, तो पैसा ले लिया ना, बात खत्म। अब मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, मुझे रैंकिंग में आना है, मुझे धंधा भी करना है, और दूसरी सारी चीजें भी है। तो फिर मैंने बाद में ईज़ो को अपना काम दिया और कहा कि भाई आप अच्छी तरह से संभाल लीजिए मेरा काम, और मुझे बेफिक्र होकर शांति से धंधा करने दीजिए। समझ गया। आपको क्या चीजें अच्छी लगती है धंधा या मार्केटिंग के बारे में?
सबसे पहले तो कभी के हमारे रिप्लाई ऑटोमेटिकली वो दे देते एआई से। हाँ ठीक है, वो मुझे थोड़ा सरदर्द होता था कि भाई लिखूं क्या। हाँ मोस्टली ये था कि भाई उसमें कस्टमर ने अगर 4 लाइन 5 लाइन लिख दिया हाँ, कि सर मुझे आपकी ज्वेलरी अच्छी लगी, ये ऐसे इसके शाइनिंग अच्छी सब कुछ है, मगर हाँ, इसके बाद में मैं थैंक यू लिख के तो खत्म नहीं कर सकता हूँ उसको। राइट, मुझे कुछ ना कुछ लिखना ही है। हाँ, अब वो लिखने के लिए ना तो मेरे पास आदमी है हाँ, और ना मेरे पास अभी इतना है कि भी उसके लिए सोचूं क्या, थैंक यू लिख के भी नहीं सोच सकता हूँ। हाँ, तो बाद में पता चला कि इसमें एआई से रिप्लाई भी जा रहा है। हाँ, सबसे बढ़िया चीज मुझे इसकी ये लगी। करेक्ट। और उसके बाद में बस सर्विस अपनी जो है, फोन कॉल पे जो भी जवाब मांगते हैं हाँ, तो जवाब मिल जाता है। कीवर्ड सेट करने होते हैं, कीवर्ड सेट कर देते हैं। राइट, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेल वेल भेज के हमारे लिए कुछ काम कर देते हैं। समझ सारी गया। चीजें इजो की अच्छी है। और जो हमारे क्रिएटिव्स वगैरह जाते हैं, एसईओ की जो वायरल इमेजेस जाती है, उसको आप किस तरीके से यूज करते हो? आपकी इमेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो डायरेक्ट चली जाती है, गूगल पे भी चली जाती है। बराबर है। बाकी जो मेरे पास में जो डाउनलोड होकर मेरे मोबाइल में आती है वो मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ। परफेक्ट। मेरे लगभग 120 से 150 जन है मेरे रोज देखने वाले। हाँ, देखते हैं, उसमें से लाइक भी करते हैं। हाँ, अच्छा लगता है उनको। इंस्टाग्राम पे भी लाइक करते हैं, फेसबुक पे भी लाइक करते हैं, क्योंकि Perfect इमेजेस है। अच्छी है, एआई जनरेटेड अच्छी इमेजेस मेरे जॉब से, मेरे धंधे से रिलेटेड है, समझ गया, तो सबको अच्छा ही लगता है। समझ गया। आपने कितना पैसा दिया था, आपको याद है क्या, धंधा या मार्केटिंग के लिए? 10,000 10,000 रुपीज़, मतलब मैं साल का 1,000 रुपये के हिसाब से 1,000 कुछ रुपये तो के दिया हिसाब से। रहेगा। हाँ। तो इसको रिटर्न कितना मिलता रहेगा आपको, आपके हिसाब से कितना रिटर्न मिलता रहेगा? मतलब अपन बोलते हैं ना मार्केटिंग में 1 रुपया डालो तो कितना वापस आना चाहिए वो पैसा, तो आपको कितना लगता है 1 रुपया डालते हो तो कितना वापस मिलता है ऐसे मार्केटिंग से? मेरे पास में अभी समझ लो कि भाई जैसे मेरे रैंकिंग में अभी अच्छा था मैं, तब तक तो कस्टमर जैसे समझ लो ढूंढ के फटाफट फोन किया कि भाई हम, मुझे अभी जैसे आपके शॉप के बारे में पता चला, तो मैं गूगल से आया, तो आती उसने 15 मिनट के अंदर 7-8 हज़ार का खरीदी किया और निकल गया वो। समझ गया। ठीक है, अभी 2 दिन पहले कस्टमर आई थी तो उसको कुछ नहीं, खाली सर्च करते करते है कि मैंने आपका गूगल पे देखा। हाँ, ठीक है, उसने 150 रुपये का सामान खरीदा। हाँ, तो भी अच्छा लगा, तो भी उसको मैंने यही बोला कि मैडम कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आ जाओ। समझ गया। जाते जाते वो हंसते हंसते देख के गई वो। हाँ, ठीक है, आई थी कार में, मगर चाहिए छोटा सा आइटम था, हाँ, मगर उसने गूगल से मुझे ढूंढ के आई कि भाई इस दुकान पे चलते हैं। परफेक्ट। अभी आप समझ लो कि रिटर्न क्या है, और क्या 2 महीने में सब कुछ नहीं मिल सकता है। हाँ, और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बराबर तो है। मुझे जो कस्टमर फोन करके आ रहे हैं ना, हाँ, सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि उसी चीज से कि मुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक बराबर है, है। मुझे ढूंढ के मेरे पे ट्रस्ट करके मेरी दुकान के ऊपर आ रहा है, सबसे मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है। आजकल क्या है ना, आजकल 2 दुकानें, एक जो हमने रियल एस्टेट लेके रखी है वो एक दुकान है, और एक डिजिटल दुकान भी है अपना। गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों भी दुकानें अच्छी रखनी पड़ती है। रोज जैसे अपन साफ सफाई करते हैं, दुकान को अच्छा रखते हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे आ गया तो थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, वैसा ही डेकोरेशन अपने डिजिटल दुकान का भी होना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ जाना चाहिए उस पर, अच्छा दिखना चाहिए, रिव्यूज के रिप्लाई जाने चाहिए। कोई ऐसा आपको गलत रिप्लाई आया था क्या? कभी ऐसा हुआ कि कुछ हो गया, गलत रिव्यू आया, ऐसा कभी हुआ था? बच्चे मेरे पास में बैठे थे, तो कस्टमर को मैं रिव्यू के लिए बोल रहा था, तो बच्चों ने ऐसे रिव्यू में 1 स्टार डाल दिया। मैंने बोला क्या कर रहा है तू? वो बोला कि मैं भी दे रहा हूँ। मैं बोला ऐसे ऐसे स्टार देते नहीं, इसकी रिव्यू लिखना पड़ता है। अपनी जो है तुम ऐसे करो मत कुछ। तो वो उसने गलती से 1 स्टार डाला था और मैंने उसको हटवा दिया था, क्योंकि वो खेल कूद में कर दिए थे उन लोग ने। कस्टमर को ऐसे बोलता हूँ मैं कि भाई आपको जो मर्जी में हो वो लिखो, मेरी मत पूछो। मैं तो हमेशा अपनी चीज अच्छी बताऊंगा। बिल्कुल, आपको जो लिखना है वो लिखो, आपको जो स्टार देना दो। आप संतुष्ट हो तो आपकी मर्जी है, वो करना जो करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा कि ये करो या वो करो। करेक्ट, करेक्ट। ये रिव्यूज के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कस्टमर को। समझ गया, समझ गया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी मुझे कि लोगों को रिव्यू नहीं समझ में आता। क्या समझ में आता है वो बताइए मुझे। जैसे अभी मैं कल की बात बताता हूँ ना, मैं अभी कल की नहीं, सुबह की बात है, सॉरी, सुबह 10:30 बजे की बात है। कस्टमर ने बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, आप डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट ले सकते हो, मगर उसके बदले में कुछ तो आप मुझे दोगे ना। आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, 15% चाहिए, आप अपनी तरफ से रिव्यू दे सकते हो क्या? बोलते कि नहीं, वो मेरे को नहीं आता समझ में। तो मैंने बोला कि आपको समझ में नहीं आता, मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमारे पास में रिव्यू की स्टैंडी है। ठीक है, आपको इसको स्कैन करना है, इसके ऊपर स्टार और कुछ लिखने के लिए, फीडबैक लिखने के लिए आएगा। तो आपको खाली कुछ लिखना है कि भाई आपको शॉप अच्छी लगी, ज्वेलरी अच्छी लगी, खराब लगी, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, मगर कुछ लिखो। बराबर। इसको इसमें करो। बोलते कि नहीं नहीं, ये तो हमने पेमेंट कर दिया आपको, तो मैं वापस नहीं करूंगा। तो ये कस्टमर के अभी तक दिमाग में जो वो रिव्यू वाला, वो जो बारकोड वाला वो सिस्टम अभी तक दिमाग में बैठा नहीं है। तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। कस्टमर अभी तक डरते हैं, जो कम पढ़े लिखे या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो डरते हैं कि अभी तक कैसे करें। आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टर्म बताया मुझे, आप रिव्यू नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो कस्टमर को? कस्टमर को यही बोलते हैं कि खाली स्टार देना है, वाले आपको स्टार देना है, स्टार देना बस। स्टार में फिर भी ठीक है,
3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे वो स्टार दे दो आप, खाली वो उतना समझा सकते हैं कस्टमर को, तो वो समझ जाता है कस्टमर को, है ना? वो थोड़ा ही समझता है, ज्यादा नहीं समझता है। ठीक है, थोड़ा सा जर्नी है, थोड़ा जर्नी है, हो जाएगा हो जाएगा। बट कस्टमर आ रहा है अपने को वहाँ से, एक बंदा स्टार देता है, मतलब 5 स्टार अगर एक कस्टमर देता है तो और 3 कस्टमर जोड़ के लाता ही है। कस्टमर के रिव्यू और स्टार के चक्कर में तो हम शॉप वाले बचे हुए रहते हैं कि भी चलो हाँ इनकी रैंकिंग अच्छी है तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कस्टमर जब तक अपना फीडबैक नहीं देगा, अपनी मतलब उसके मन के अंदर क्या है हमारे शॉप के बारे में, हमारी ज्वेलरी के बारे में बताएगा नहीं तो हमको क्या पता चलेगा? कैसे पता उसके लिए वो रास्ता निकाला हुआ है कि रिव्यू। बराबर है, रिव्यू सिर्फ उसी चीज का है और किसी चीज का नहीं है। परफेक्ट। रिव्यू कोई नंबर बढ़ाने का कोई साधन तो है नहीं कि भी उसमें 500 है उसके बाद में 1000 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, कितने भी तुम 3000 कर दो 5000 कर दो, कस्टमर तो उतने ही आने। बराबर, ठीक है, खाली वो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उससे रिव्यू से वही पता चलता है और कुछ नहीं पता। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, करेक्ट। और उसके बाद में बस सर्विस अपनी जो है, फोन कॉल पे जो भी जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है, कीवर्ड सेट करने होते हैं कीवर्ड सेट कर देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेल वेल भेज के हमारे लिए कुछ काम कर देते हैं, सारी चीजें इज़ो की अच्छी है। और जो हमारे क्रिएटिव्स वगैरह जाते हैं, एसईओ की जो वायरल इमेजेस जाती है उसको आप किस तरीके से यूज करते हो? आपकी इमेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो डायरेक्ट चली जाती है, गूगल पे भी चली जाती है। बराबर है। बाकी जो मेरे पास में जो डाउनलोड होकर मेरे मोबाइल में आती है वो मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ। परफेक्ट। मेरे लगभग 120 से 150 जन है मेरे रोज देखने वाले, देखते हैं, उसमें से लाइक भी करते हैं, अच्छा लगता है उनको। इंस्टाग्राम पे भी लाइक करते हैं, फेसबुक पे भी लाइक करते हैं, क्योंकि इमेजेस अच्छी है, एआई जनरेटेड अच्छी इमेजेस मेरे जॉब से, मेरे धंधे से रिलेटेड है, समझ गया, तो सबको अच्छा ही लगता है। समझ गया। आपने कितना पैसा दिया था, आपको याद है क्या, धंधा या मार्केटिंग के लिए? 10,000 रुपीज, मतलब साल का 1000 रुपए के हिसाब से कुछ तो दिया रहेगा। तो इसको रिटर्न कितना मिलता रहेगा आपको, आपके हिसाब से कितना रिटर्न मिलता रहेगा? मतलब अपन बोलते हैं ना मार्केटिंग में 1 रुपया डालो तो कितना वापस आना चाहिए वो पैसा, तो आपको कितना लगता है 1 रुपया डालते हो तो कितना वापस मिलता है ऐसे मार्केटिंग से? मेरे पास में अभी समझ लो कि भाई जैसे मेरे रैंकिंग में भी अच्छा था मैं, तब तक तो कस्टमर जैसे समझ लो ढूंढ के फटाफट फोन किया कि भाई हम, मुझे अभी जैसे आपके शॉप के बारे में पता चला तो मैं गूगल से आया, तो आती ही उसने 15 मिनट के अंदर 7-8 हज़ार का खरीदी किया और निकल गया वो। समझ गया। ठीक है, अभी 2 दिन पहले कस्टमर आई थी तो उसको कुछ नहीं, खाली सर्च करते करते है कि मैंने आपका गूगल पे देखा, ठीक है, उसने 150 रुपए का सामान खरीदा, तो भी अच्छा लगा, तो भी उसको मैंने यही बोला कि मैडम कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आ जाओ। समझ गया। जाते जाते वो हंसते हंसते देख के गई वो, ठीक है, आई थी कार में, मगर चाहिए छोटा सा आइटम था, मगर उसने गूगल से मुझे ढूंढ के आई कि भाई इस दुकान पे चलते हैं। परफेक्ट। अभी आप समझ लो कि रिटर्न क्या है, क्या 2 महीने में सब कुछ नहीं मिल सकता है, और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बराबर। तो मुझे जो कस्टमर फोन करके आ रहे ना, सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि उसी चीज से कि मुझे ढूंढ रहे, ठीक है, मुझे ढूंढ के मेरे पे ट्रस्ट करके मेरी दुकान के ऊपर आ रहे हैं, सबसे मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है। आजकल क्या है ना, आजकल 2 दुकानें, एक जो हमने रियल एस्टेट लेके रखी है वो एक दुकान है, और एक डिजिटल दुकान भी है अपना, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों भी दुकानें अच्छी रखनी पड़ती है। रोज जैसे अपन साफ सफाई करते हैं, दुकान को अच्छा रखते हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे आ गया तो थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, वैसा ही डेकोरेशन अपने डिजिटल दुकान का भी होना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ जाना चाहिए उस पर, अच्छा दिखना चाहिए, रिव्यूज के रिप्लाई जाने चाहिए। कोई ऐसा आपको गलत रिप्लाई आया था क्या? कभी ऐसा हुआ कि कुछ हो गया, गलत रिव्यू आया, ऐसा कभी हुआ था? बच्चे मेरे पास में बैठे थे तो कस्टमर को मैं रिव्यू के लिए बोल रहा था, तो बच्चों ने ऐसे रिव्यू में 1 स्टार डाल दिया। मैंने बोला क्या कर रहा है तू? वो बोला कि मैं भी दे रहा हूँ। मैं बोला ऐसे ऐसे स्टार देते नहीं, इसकी रिव्यू लिखना पड़ता है, अपनी जो है, तुम ऐसे करो मत कुछ। तो वो उसने गलती से 1 स्टार डाला था और मैंने उसको हटवा दिया था, क्योंकि वो खेल कूद में कर दिए थे उन लोग ने। कस्टमर को ऐसे बोलता हूँ मैं कि भाई आपको जो मर्जी में हो वो लिखो, मेरी मत पूछो, मैं तो हमेशा अपनी चीज अच्छी बताऊंगा। बिल्कुल, आपको जो लिखना है वो लिखो, आपको जो स्टार देना दो, आप संतुष्ट हो तो आपकी मर्जी है, वो करना जो करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा कि ये करो या वो करो। करेक्ट। ये रिव्यूज के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कस्टमर को। समझ गया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी मुझे कि लोगों को रिव्यू नहीं समझ में आता, क्या समझ में आता है वो बताइए मुझे। जैसे अभी मैं कल की बात बताता हूँ ना, मैं अभी कल की नहीं, सुबह की बात है, सॉरी, सुबह 10:30 बजे की बात है। कस्टमर ने बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट ले सकते हो, मगर उसके बदले में कुछ तो आप मुझे दोगे ना। आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, 15% चाहिए, आप अपनी तरफ से रिव्यू दे सकते हो क्या? बोलते कि नहीं, वो मेरे को नहीं आता समझ में। तो मैंने बोला कि आपको समझ में नहीं आता, मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमारे पास में रिव्यू की स्टैंड ही है, ठीक है, आपको इसको स्कैन करना है, इसके ऊपर स्टार और कुछ लिखने के लिए, फीडबैक लिखने के लिए आएगा। तो आपको खाली कुछ लिखना है कि भाई आपको शॉप अच्छी लगी, ज्वेलरी अच्छी लगी, खराब लगी, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, मगर कुछ लिखो। बराबर। इसको इसमें करो। बोलते कि नहीं, ये तो हमने पेमेंट कर दिया आपको, तो मैं वापस नहीं करूंगा। तो ये कस्टमर के अभी तक दिमाग में जो वो
रिव्यू वाला, हाँ, वो जो बारकोड वाला वो सिस्टम अभी तक वो दिमाग में बैठा नहीं है, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। कस्टमर अभी तक डरते हैं, जो कम पढ़े लिखे या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो वो डरते हैं कि अभी तक कैसे करें, क्या आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टर्म बताया मुझे, आप रिव्यू नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो कस्टमर को? कस्टमर को यही बोलते हैं कि खाली स्टार देना है वाले आपको, स्टार देना है, स्टार देना बस। स्टार में फिर भी ठीक है, हाँ 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे वो स्टार दे दो आप, खाली वो उतना समझा सकते हैं कस्टमर को, तो वो समझ जाता है कस्टमर को, है ना? वो थोड़ा ही समझता है, ज्यादा नहीं समझता है। ठीक है, थोड़ा सा जर्नी है, थोड़ा जर्नी है, हो जाएगा हो जाएगा। बट कस्टमर आ रहा है अपने को वहां से, एक बंदा स्टार देता है, मतलब 5 स्टार अगर एक कस्टमर देता है तो और 3 कस्टमर जोड़ के लाता ही है। कस्टमर के रिव्यू और स्टार के चक्कर में तो हम शॉप वाले बचे हुए रहते हैं कि भी चलो हाँ इनकी रैंकिंग अच्छी है तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कस्टमर जब तक अपना फीडबैक नहीं देगा, अपनी मतलब उसके मन के अंदर क्या है हमारे शॉप के बारे में, हमारी ज्वेलरी के बारे में बताएगा नहीं, तो हमको क्या पता चलेगा? कैसे पता उसके लिए वो रास्ता निकाला हुआ है कि रिव्यू। बराबर है, रिव्यू सिर्फ उसी चीज का है और किसी चीज का नहीं है। परफेक्ट। रिव्यू कोई नंबर बढ़ाने का कोई साधन तो है नहीं कि भी उसमें 500 है उसके बाद में 1000 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, कितने भी तुम 3000 कर दो, 5000 कर दो, कस्टमर तो उतने ही आने। बराबर, ठीक है, खाली वो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उससे रिव्यू से वही पता चलता है और कुछ नहीं पता। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सरलता से आपने सारी चीजें बता दी और खुल के बताया, कोई उसमें पर्दा नहीं रखा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। आप ऐसे ही लोगों को राजा और रानी बनाते चलो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच।